बट दोनों करके देखो। जैसे कि ये पेपर ले लो, इस पेपर की चर्चा करिए। तो चूंकि ये पेपर की सिंगल पेपर की, इस सिंगल पेपर की कोई थिकनेस नहीं, तो ये कैसे बन जाएगी? शीट बन जाएगी। बट यही बहुत सारे पेपर को अगर मिला दिया तो ये क्या बन जाएगी? तो ध्यान रखना, जहाँ प्लेट है वहाँ थिकनेस होगी, बट जहाँ शीट है वहाँ थिकनेस नहीं होगी। मुद्दा क्या है, जो हमारा कंक्लूजन हमेशा वो क्या रहा है, फील्ड कहाँ होगी? जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड है। अब किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड निकालनी है तो नेक्स्ट चार्ज। मुद्दा क्या था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज को दूर फेंकता है, तो उससे अवे होगी, नेगेटिव होगा तो पास होगा। अब डिपेंड कर रहा है चार्ज किस पे है। अब वही मेरा क्वेश्चन था, ये पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की फील्ड कितनी होती है? ऑन द टिप। तो पॉइंट चार्ज है तो KQ बाय R स्क्वायर। सर्कुलर आर्क की और सेंटर पे निकालनी है तो फिर ऐसे कर लेंगे एक्सिस, ये सारे केस। अब चलते चलते हम लोग यहाँ तक आ गए कि अगर कोई शीट पे चार्ज दे दिया, शीट पे मतलब पेपर पे अगर चार्ज दे दिया जाए तो पेपर के कारण जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये, जब पेपर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी हमारी? पेपर मतलब क्या, सरफेस है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया, सिग्मा लिया। यही पेपर पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये फील्ड आती किधर, टुवर्ड्स द बॉडी। मैं फॉर्मूला ऐड कर लो, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक बार ये 2 हटा दो तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो पेपर है तो पेपर के कारण जो फील्ड होती है उसमें से 2 हट जाता है, याद कर लो। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाय 2, अगर नीचे 2 आ गया मतलब क्या है, शीट। शीट मतलब जिसकी थिकनेस कंसीडर ना हो, बट अगर थिकनेस को कंसीडर करोगे तो वही शीट को क्या बोलेंगे, प्लेट। प्लेट के कारण कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब खुद ही एक काम करो, सारे फॉर्मूले याद करो फील्ड के। देखो सब फॉर्मूले में डिस्टेंस जरूर आ रही है, हाँ कर लो एक बार याद। KQ बाय R स्क्वायर, 2K लैम्डा बाय R sin थीटा। इसका भी रखेंगे तो KQ x अपॉन, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। स्फीयर की KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर, अंदर सारी फील्ड जो होती है, चाहे पॉइंट की हो, सर्कल की हो, स्फीयर की सरफेस पे हो, बाहर हो, अंदर हो, सारी फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे, रेडियस पे डिपेंडेंट है। बट सिर्फ एक ही फील्ड ऐसी है शीट की जिसमें सिग्मा बाय 2, या प्लेट की जिसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो शीट की फील्ड किस किस पे डिपेंडेंट है? सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट तो कैसा है, कांस्टेंट भाई। तो चूंकि यहाँ डिस्टेंस नहीं आ रही, मतलब शीट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ लो, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब कहीं भी निकालो। मान लो कॉपी पे मैंने चार्ज दे दिया, चलो घर पे बोलो 12.5 किलो का, थोड़ा टाइम 12 तक बोला था नहीं, 12 नहीं, 10:30 से 12 बोला था। हाँ, तो अपन ने उनको 15 मिनट लेट छोड़ा ना, तो 12:30 तक का बोल रहा है। आप लोग आए हो तो थोड़ा 1.5 घंटा तो कम से कम पड़े। देखो मान लो इस कॉपी पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो अगर इस कॉपी पे पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा तो पूरी कॉपी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब सुनो, अगर इस पॉइंट पे फील्ड लिखना है तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट की दूरी कुछ ना कुछ होगी। अगर शीट है तो उसके कारण कितनी होगी, अगर वही पॉइंट दूर कर दिया तो क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट। सिग्मा तो सेम ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट ये है कि शीट के कारण या प्लेट के कारण कहीं भी फील्ड चेक करो, कहीं भी, चाहे पास, दूर और दूर और दूर, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो शीट के कारण जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी फील्ड लिखेंगे, तो वहाँ डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं होगा, हर पॉइंट पे जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू सेम होगी। चलो मुझे लगता है हाँ एक और लिख लो लास्ट। ऐसा लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इस पे से एक बार क्वेश्चन लिखा आपको एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अब सुनो, शेप कैसे कैसे हो गए, एक बार देख के होगा ना। पॉइंट चार्ज हो गया,
सर्कुलर आर्क हो गया, देखो पॉइंट चार्ज हो गया, फिर इसी रिंग को पूरा कर दिया, ये एक्सिस पे लिख दिया, हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, मेटल नॉन मेटल का, और क्या हो गया, शीट हो गई, और क्या हो गई, प्लेट हो गई। अब लास्ट बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। यानी मैग्नेटिज्म में इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिज्म में इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, ये इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। द कांसेप्ट इज जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक वायर पे इनफाइनाइट चार्ज दे दो। अब सुनो, ये चार्ज किस पे बटा है, वायर पे तो लैम्बडा आएगा कि सिग्मा आएगा, लैम्बडा कब आता है, वायर लाइन पे बढ़ता है तो लैम्बडा, और ये वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो अगर इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है तो उस पे चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, लैम्बडा होगी। ऑब्वियसली चार्ज है तो उसके आसपास क्या होगी, फील्ड होगी। कहीं भी फील्ड निकालनी तो टेस्ट चार्ज, तो अगर यहाँ फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज को रख दो, बताओ। तो ये वायर टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को दो लगाते हैं, तो इसके कारण फील्ड इधर होगी। और जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिखना 2k लैम्बडा बाय आर, जो है वो दूरी है। सुनो मैच भी कर ले कोई, 2k लैम्बडा, वहां क्या आता है, यहाँ k की जगह म्यू नॉट आ जाता है, यहाँ लैम्बडा की जगह आई आ जाता है, और यहाँ आर है तो यहाँ पे भी आर आता है। इस तरह इसको याद कर लो। 2k लैम्बडा बाय इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। माइनस होता तो ऊपर, तब माइनस होता तो टुवर्ड्स आ जाते, प्लस अल्फा आ जाए, ठीक है। आकाश इधर आना पड़ेगा बेटा, आज सब लोग इधर बैठे। तुम तो आए आज, हम कल तुम बुलाया था, फॉर्मूले पढ़ के आए हो, आ जाओ। हैं ये क्या था, आए हुए नहीं आए, कोई बात नहीं, आवाज आता तुम तो हमारे दोस्त, तुमसे कुछ नहीं, बस आ जाओ। तुम लोग क्लास में आया करो, बस यही मेरे लिए बहुत प्रेशर नहीं केवल इसको प्राउड मोमेंट्स रहता है क्लास में, नहीं इट्स माय प्लेजर तो भाई, इट्स माय प्लेजर कि आप मेरी क्लास में बैठे हो। और एक और लड़की का अनुष्का चली गई थी क्या, अरे यार उसको पढ़ना पड़ेगा, कल भी पकड़ना पड़ेगा उसको। किससे नहीं बताने को बोला। अच्छा उसने बोला तो अनुष्का उसको क्यों ले गई थी? चलो पेट तो खेल गया लोगों ने, ठीक है। हाँ भाई हो गया क्या, लो खोलो लाओ फटाफट जल्दी जल्दी लगा ना। ये सोने की तो बात है, ये उम्र ऐसी रहती है ना, आपको पता है। रिकॉर्डिंग चल रही है, पास कर दो नहीं, आज पढ़ेंगे उधर करना अपना। अब सुनो, आप क्वेश्चन करें इन सब पे, अब इन सब के क्वेश्चन पे नीचे करो, नीचे ऐसा ऐसा 15 तारीख के टाइम पे नीचे लगा दो, 15 नहीं हो पाएगा भाई, आप तो मजा नहीं आएगा, उसमें जल्दी हो जाएगा। हाँ इसको नीचे रखना, तो ऐसा क्यों हो गया ये, इसको बड़ा करो, यहाँ से चल रहा है हाँ सुनो 15 तक तो नहीं हो पाएगा ना, 31 तक ही है, 31 से ले जाना पड़ेगा उसको, मतलब शांति से करने। तो if I will be in the rocket, तो तुम बोलो जब तुमको लैंड करा दो, चलो ठीक है। 11 का
सब कुछ लिखने हो रहा है, मैं उसी हिसाब चलने दो भाई, ठीक है। उसके पहले हम लोग मैंने बोला था ना आपको, ग्रुप में आया था मैसेज का, तो बोला था तो उसके पहले एक अक्टूबर के महीने में ये रिपीटर वालों का मैंने ग्रुप बना दिया था, तो वैसा तुम लोगों का भी बना था, तो धीरे धीरे चलने दो। 31 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, तो एक महीने डेली टेस्ट का प्लान बना दूंगा। 20 क्वेश्चन बिल्कुल 20 टाइप के दूंगा, जिसमें आप लोगों को एक बार एक टॉपिक रिवाइज हो जाए पूरा, तो उससे आपका जब 31 अक्टूबर तक जब जाओगे तो आपका एक बार पूरा 12th रिवाइज हो जाएगा, और अपना सिलेबस भी इतना जल्दी बहाने से सब टाइप के दूंगा, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, जिससे आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए, बस ये अपना इंटेंशन है, ठीक है। तो पेपर बनाऊंगा, वो कॉपी पेस्ट में रखूंगा, तो वो मैं आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ के दिन दे दूंगा, उसी दिन अपन बनाएंगे, ठीक, याद दिला देना बस मुझे एक बार। और जल्दी बनाने से मतलब नहीं, आराम से करो, कोई मतलब 31 अक्टूबर ही ठीक टाइम, ठीक है। सर स्टार्ट ऑफ का अगला वाला जो होगा वो कंबाइंड पेपर मैं तो 12th का लूंगा पूरा, बाकी इनका मुझे नहीं पता। नहीं, जो 11th और 12th का साथ में पता कराने वाले। हाँ वो हाँ। अब सुनो, क्वेश्चन ये है, अब पॉइंट चार्ज पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो पॉइंट चार्ज की जो फील्ड है जो हम जानते हैं, सुनो ना, पॉइंट चार्ज की जो फील्ड है जो हम जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, KQ बाय R स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज की जो फील्ड है वो अपने पास में है KQ बाय R स्क्वायर। सुनो, इसको यूज करते हैं, सुनो इसको यूज करते हैं, Q क्या है, चार्ज, और R दूरी है पॉइंट चार्ज से, कितनी दूरी पर फील्ड लिख रहे हो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज। पहला क्वेश्चन देखो, अब पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू कितनी है, 0.009 माइक्रोकूलम। अब ध्यान रखना, कूलम इज द बिगेस्ट यूनिट, कूलम तो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट होती है, उतना चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन में आपको चार्ज माइक्रोकूलम में दिया होता है, तो माइक्रोकूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कहां पे रख दिया, ओरिजिन में। अगर फोटो बनाए देखते हैं, अब सुनो, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस लाइन का मतलब वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, किस पॉइंट पे, एट √2, √2, 7, 0, मतलब वो कोऑर्डिनेट कौन से प्लेन में, इतना जानते हो कैसे, x कोऑर्डिनेट दिया और y कोऑर्डिनेट, इसका फोटो सोच सकते हो। सुनो, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 9, अरे इसको करो ना, 9 × 10 × -9, क्योंकि माइक्रोकूलम का -6 तो है ही सही, और यहाँ -3 भी आ गया, मतलब जो पॉइंट चार्ज है उसको यहाँ रख दिया, तो 9 × 10⁻⁻9। सुनो चार्ज, अच्छा कुछ नहीं बोला, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया। सुनो, हमें पॉइंट क्या, जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड है, तो ये चार्ज है, इसके आसपास क्या होगी, फील्ड होगी। आपको किस पॉइंट पे निकालना है ये, तो √2, √7, 0, मतलब ये दूरी पे निकालना है इस पॉइंट पे। अच्छा डायरेक्शन किधर होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी, क्यों, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे होगी। पॉइंट चार्ज का फार्मूला तो होगी k की वैल्यू 9 q की वैल्यू -9। अब सुनो, अब डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल लो, जानते हो ना, 9 बचपन पढ़ते 10th क्लास में, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, जानते हो ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो इसका कितना है 0,0, ये कितना है √7, तो y2 कितना आ जाएगा, √7 - 0 का होल स्क्वायर, इधर -0 का होल स्क्वायर, कर लोगे क्या, इनका तरीका मत देखना, ये वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, मैं पहले स्केलर फॉर्म बता रहा हूं, दो क्वेश्चन बताऊंगा। तो √7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √2 - 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 2 9, मतलब कितना आ जाएगा, ये 3 क्या हो गया, डिस्टेंस, इसके बीच में पॉइंट चार्ज और इसके बीच में, तो k q बाय r, r कितना है 3 का होल स्क्वायर, बोलो जरा, तो ये -9 से ये कट गया, 9 से 9 कट गया, तो आ जाएगी 9 न्यूटन पर कूलम।
अब मैंने क्या बोला था कि क्यू बाय आर स्क्वायर से जो फील्ड मिलती है ये क्या है? स्केलर ज्यादा है फील्ड का, फोर्स का, न्यूटन्स का वो कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर आ रहा है मतलब वो जो है वो कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। पर वहीं पे जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आर क्यूब आएगा। इसको देख लो। तो ये बच्चों मैंने क्या लिखा? तो अगर एक पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पे रख दे ऐसे, तो उस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू इतनी होगी 9 न्यूटन पर कूलम। बट अगर वहीं वो वेक्टर फॉर्म पे पूछे, अब आपको कैसे पता चलेगा तो स्केलर फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ऑप्शन देंगे। अगर वहीं वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में जो फील्ड का फॉर्मूला होता है Q बाय R क्यूब, याद है क्या? तो R वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर। तो ये मैंने सिखाया था आपको कहां पे? वेक्टर में। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं? एक पॉइंट है 0, 0 और एक पॉइंट क्या है √2, √7। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलते हैं? R1 - R2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? x में कितना है? √2i प्लस y में कितना है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? देखो E = k कितना है? 9 × 10⁻⁹। q कितना है? 9 × 10⁻⁻⁹। r जो दूरी आई थी, दूरी कितनी आई थी? ये दूरी कितनी आई थी? 3 आई थी। तो इसको 3 लिख दो। तो अपॉन 3 का क्यूब इनटू r वेक्टर कितना है? √2i प्लस √7। तो देख लो ये -9 से +9 कट जाएगा, 81 से ये कट जाएगा। 27 से क्या बचेगा? 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 3 इनटू √2i प्लस √7। तो दो क्वेश्चन है, एक नहीं। हम यहाँ से कंक्लूजन लो। कंक्लूजन क्या है? अगर फील्ड की वैल्यू लिखनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वैल्यू लिखनी है तो KQ बाय R स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इनटू R। और R वेक्टर सिंपल सा, जो भी कोऑर्डिनेट दिया होगा उससे पोजीशन वेक्टर बनाना है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? x का i रख दो और y का j। इसको देख लो, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। टाइप कौन सा बोलोगे? पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड लिखना स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। चलेगा? चलो कहाँ पे? हाँ हाँ, सेंटर ऑफ मास थ्योरी। हाँ, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन ये भी सुनो। जीपी जानते हो? जीपी की जगह जीपी को यूज कर लेना एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जीपी हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो जीपी बता देता हूं मैं। अगर जीपी जाने इनफाइनाइट जीपी, तो उसका सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। सुनो, बचपन पढ़ता आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 प्लस में। तो अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जाए तो हमेशा इनफाइनाइट तक गई मतलब वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है वो। तो जीपी का सम लिखने का तरीका ये होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। अभी बताता हूं कॉमन रेशियो क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, डिवाइड करेंगे। हाँ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। रोको वहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां चार्ज है वहीं फील्ड होगी। तो उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कहां पे? एट ओरिजिन। नहीं तो कहां पे? ओरिजिन। किसके कारण? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एज शोन इन द फिगर। भाई जब एक चार्ज है तो एक चार्ज के कारण फील्ड होती, तो एक से ज्यादा चार्ज होंगे तो सबके कारण फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इसके लिए थोड़ा ग्रेविटेशन बरत लो। ग्रेविटेशन में रिजल्टेंट वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वाले। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो। अब जिनको वो याद होगा उनको तो जल्दी आ जाएगा, जिन लोगों को वो याद नहीं है तो वो यहाँ सीख लो तो वहाँ का याद आ जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने मैग्नेटिक फील्ड में बताए थे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस जो फिगर में दिखाया जा रहा है। तो पहला फिगर आप लोग ये देखिए, पहले फिगर में देखो चार्ज कहाँ रखा हुआ है। पहला जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है? 1 मीटर पे, दूसरा वाला 2 मीटर पे, तीसरा वाला 4 मीटर। सभी जगह जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है? सेम। कुछ नहीं बोला मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव लिखा, प्लस क्यू
प्लस क्यू ऐसा। फिर अगला वाला 8 पे होगा, फिर अगला वाला क्या होगा 16 पे होगा। मुझे बताना हमको फील्ड कहाँ निकालनी है? ओरिजिन। समझ रहे हो पॉइंट क्या है? जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड होगी। तो देखो बच्चों इस चार्ज के कारण भी फील्ड होगी। कहाँ पे? ध्यान सुनो, कहाँ पे निकालना कहाँ है? तो इस चार्ज के कारण भी ओरिजिन पे फील्ड होगी, इस चार्ज के कारण भी ओरिजिन पे फील्ड होगी, इस चार्ज के कारण। तो मुद्दा भाई उसको आगे बढ़ा दो, जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड होगी। अगर एक चार्ज है तो एक चार्ज के कारण फील्ड होगी, अगर दो चार्ज है तो दो के कारण, अगर 10 है तो 10 के कारण। तो हम क्या करेंगे? सबका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब सबका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे देखना। तो पहले केस में ये डायग्राम देखो, ये रहा, मैं इधर ओरिजिन ले रहा, ये ओरिजिन O, पहला वाला चार्ज रखा हुआ है प्लस Q 1 पे, दूसरा वाला प्लस Q 2 पे, तीसरा वाला प्लस Q 4 पे, ऐसा आगे चलते चलते। ठीक है, तो डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड, बोलो जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड है। कहीं भी फील्ड पता करना है तो वो कहीं भी कौन सा, इस पॉइंट पे हमको फील्ड पता करना है, यहाँ पे। तो आप एक टेस्ट चार्ज को उठा के लाओ और वो टेस्ट चार्ज को कहाँ पे रख दो? ओरिजिन। अभी सब की सब ये टेस्ट चार्ज पे टूट पड़ेंगे। तो कैसे टूट पड़ेंगे? देखो ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को दूर भगाएगा, मतलब इसके कारण फील्ड आगे होगी, ये वाला क्यों? ये भी दूर भगाएगा, ये भी दूर भगाएगा, मतलब सबके कारण जो फील्ड होगी वो क्या होगी? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो सुनो, इसके कारण फील्ड लिख रहा हूँ E1 इधर, इसके कारण E2 इधर, इसके कारण E3 इधर, फिर E4 इधर। तो जब सभी एक डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? तो जो टोटल फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। बोलना जरा क्या बोलते हो? तो जो टोटल फील्ड लिखूंगा यहाँ देखना, टोटल फील्ड कहाँ पे? ओरिजिन पे, वो क्या होगी? E1 प्लस E2 प्लस E3, और ऐसे करते करते कितने चार्ज रखेंगे? इनफाइनाइट तक। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या यूज करोगे? बार-बार रिवाइज करो, KQ बाय R स्क्वायर। ऐसा क्यों? KQ बाय R स्क्वायर से आपको फील्ड की वैल्यू मिलती है। सुनो, हम हर जगह फील्ड की वैल्यू ही लिखते हैं, वो वेक्टर फॉर्म को भूल जाना, दिमाग को डिलीट कर दो, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में आता है। इसमें जब तक ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म नहीं दिया, जब तक वेक्टर नहीं लिखना, तो हम तो KQ बाय R स्क्वायर लिखेंगे। R दो ही है। अब एक आप सोच के बताना, ध्यान सुनना, इस चार्ज के कारण, इसके कारण ओरिजिन पे कितनी फील्ड बन रही है? तो KQ बाय R स्क्वायर, दूरी कितनी है इसकी? 1। तो इसके कारण फील्ड क्या लिखोगे? KQ बाय 1 स्क्वायर। समझ रहे हो? 1 क्योंकि दूरी 1 है, इसके कारण R स्क्वायर। R कितना है? 2। लिख कहाँ रहे? लिख कहाँ रहे? ओरिजिन पे। तो जब ओरिजिन पे इसके कारण लिखोगे तो 1 दूरी है, जब ओरिजिन पे इसके कारण लिखोगे तो 2 दूरी है, जब इसके कारण लिखोगे तो 4 दूरी। तो सबकी दूरी लिख दो। तो KQ बाय 1 स्क्वायर, समझ रहे? प्लस KQ बाय 2 स्क्वायर, सेकंड वाले इसके कारण, ये देखो 2, इसके कारण लिखोगे कितना आएगा? 4। तो वो कितने आ जाएगी? बाय 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह जाएगा। क्या बोलते हैं? सब में से क्या कॉमन निकाल लूंगा? KQ। बोलो, तो अंदर यहाँ कितना बचेगा? 1/1 प्लस 1/4 प्लस 16, और ऐसा जाते जाते ये हो गया। ये देखो, अब इनफाइनाइट जीपी का अगर सम करना है तो जो लोग जानते हो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहली टर्म कौन सी है? 1। पहली टर्म समझ रहे हो? 1 है, और फिर हर अगली टर्म को, सेकंड टर्म को 1 से डिवाइड कर। बोलो, तो सेकंड को 1 से डिवाइड करो तो कितना है? बोलो लड़कियों, सेकंड टर्म कौन सी? 1/4। पहली टर्म कौन सी है? 1। तो 1/4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 है। फिर सोच लो, जब भी इनफाइनाइट जाएगी मतलब जीपी का सम पहली टर्म ले लो अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे लिखते हैं? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो जब इन सब का सम करूंगा तो इन सब का सम क्या आएगा? फर्स्ट टर्म कितना है? 1,
अपॉन कॉमन रेशियो कितना है 1 माइनस फॉर्मूला क्या होता है बोलो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कैसे लिखते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ऐसा बोलता हूं तो सेकंड टर्म 1/4 अपॉन फर्स्ट टर्म 1 चले समझ में आएगा ये हाँ तो फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन रेशियो कैसे लिखते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म समझ में आ गया तो ये कितना होगा 1 माइनस 1/4 3/4 पीछे और ये 4 कैसे जाएगा ऊपर तो ये कितना आ जाएगा 4/3 ये 4/3 किसकी वैल्यू है ये पूरे का सम है और आगे क्या मल्टीप्लाई है ये क्यों तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3 देखो KQ तो था पर 4/3 तो वो कितना आ जाएगा 4KQ/3 देखना है सब क्वेश्चन फिर से करना इसको देख लो जीपी वाले क्वेश्चन अच्छे रहते हैं अब ये मैंने बताया है अब सेकंड वाला आप खुद भी यही सोचो और सोचो छुट्टी मत मारा करो जो छुट्टी मारते हैं कल देख के भाई मेरा मुंह देखते हैं अजीब तरीके से वो तो को समझ में आ जाता है कि ये लोग पढ़ाई पे थे छुट्टी मत मारा करो बेटा हाँ सेकंड वाला पार्ट देखो सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में कुछ फर्क तो दिख रहा है लिखना तो ओरिजिन पे है एक क्या है प्लस क्यू है फिर एक माइनस क्यू है फिर एक कहाँ रखा है ये 1 पे 2 पे 4 पे अगला वाला फिर क्या होगा माइनस क्यू 8 पे हाँ देखो फिर छोड़ो क्लास मतलब अभी मतलब पास मुझे यही आता है अच्छा लॉस वगैरह हो अच्छा अभी चालू किया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का है बड़े बच्चे आपकी भी क्लास थी क्या नहीं 11th में लगी 11th में आप बंगला में इतना पढ़ा रहे हो पीछे चल रहा है थोड़ा सिलेबस अरे आप तो पीछे है ना मेरा 1 महीने पीछे है पीछे नहीं है एक छोटी सी बात बता के जाना चाहता हूँ 3 घंटे में मैंने 3 टॉपिक पढ़ाया 3 टॉपिक में अच्छा अगला को होमवर्क देना तुमको मैंने लिखा IP ग्रेटर देन PSP होता है प्रेसिपिटेशन के लिए उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन करा सब तो मैंने एक लड़के करने मैंने कहा इसके IP का एक्सप्रेशन क्या होगा ऐसे में जैसे आप इधर इंदौर है ना मैं आपसे पूछूं आपका घर कहाँ है अरे मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ 11th क्लास में रोज सोच के जाता हूँ कुछ पहाड़ तोड़ूंगा और जाके कुछ नहीं होता तुम पढ़ो या ना पढ़ो मैं पढ़ना आप जा रहे थे ना हम जा रहे थे ये 5 मिनट को काउंट नहीं करेंगे बात का टाइम लगता है सर एक्सटेंड हो गया क्या इस चार्ज की करंट फील करो सर एक्सटेंड ले लो ये ऊपर देखो सुनो ना जरा देखो पहले ये पॉजिटिव है निकालना ओरिजिन पे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इधर फेंकेगा सुनो ये बन इधर है बट अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्या करेगा बुलाएगा तो E2 इधर आएगी सुनो ना तो चार्ज है तो फील्ड है तो इसके कारण दूर फील्ड इसके कारण पास फील्ड फिर ऐसे ही इसके कारण ये फिर इसको दूर भगाएगा तो E3 दूर आएगी और E4 क्या आएगी ऐसा ही तो रिजल्टेंट कैसे लिखोगे सुनो रिजल्टेंट से मजाक मत करना भाई दिक्कत हो जाएगी सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दो तो जो टोटल फील्ड होगी कहां पे है ओरिजिन पे वो क्या लिखाएंगे देखो E1 फिर माइनस E2 माइनस क्यों माइनस फिर उधर वाली प्लस तो प्लस E3 माइनस E4 और जानते हो इसे फिर सबकी वैल्यू पटक दो तो E1 की वैल्यू पॉइंट चार्ज दे दो KQ by 1 स्क्वायर माइनस E2 की by 2 स्क्वायर वही जाएगा प्लस KQ by 4 स्क्वायर माइनस KQ by
8 स्क्वायर, फिर से क्या बन जाएगी जीपी। देखो यहाँ पहुंच गई कहानी, देखो यहाँ पहुंच गई, बट ये जीपी में आर कैसे लिखोगे फिर? कॉमन रेशियो -1 बैक हो जाएगा। क्यों भाई? बाकी लोग इस जीपी का जो कॉमन रेशियो क्या बताया, कॉमन रेशियो कैसे लिखते हैं? सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो सेकंड कितनी है? फर्स्ट कितनी है? 1। तो जब इसका सम करोगे देखना बच्चों, तो ये आ जाएगा के क्यू, फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 अपॉन 1 माइनस, और आर कितना आएगा? -1/4। बोलो, तो -1/4 आएगा आर, क्योंकि नेक्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना होगा? माइनस ही होगा यहाँ पे, तो -1/4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो 1 + 1/4 5/4 ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोग जीपी को दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर विचार कर लो, ठीक है क्या? चलो हाँ बोलो। माइनस से आएगा 1/16 अपॉन -1/4, किसी को भी करो, अल्टरनेटिव चलेगा क्या? सुनो इलस्ट्रेशन 10 देखो जरा, सेम क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म, इलस्ट्रेशन 10 देखो, सेम क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म। सुनो ना, ऑप्शन देखो, कहाँ रखा पॉइंट चार्ज को? हाँ वही क्वेश्चन है सेम, जनरलाइज कर लो। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे लोग गुस्से हो जाएंगे, x और y के फॉर्म में। तो जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है हमारा? ओरिजिन पे, तो देखो रख दिया ओरिजिन पे, क्या बोलते हो? ऊपर देखो पॉइंट क्या है, जहाँ चार्ज है वो फील्ड है, तो इसके कारण कहाँ निकालना है? x और y। बोलो अब आना, ऑप्शन किसके फॉर्म में है? कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो y पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कितनी होती है? तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे? xi प्लस कितना y और 2 लिख दोगे, बना लोगे ना? सेम क्वेश्चन देख लो k क्यू बाय r क्यूब इनटू r वेक्टर कैसे बनाएंगे? xi प्लस yj और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? चलिए हाँ उठाओ जरा, ऊपर करो, एक सेकंड होल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इलस्ट्रेशन 11। पहले पॉइंट चार्ज की फील्ड कर लेते हैं ना, पॉइंट चार्ज की कर तो ऊपर नीचे करना और ऊपर करना, क्या वो वाले क्वेश्चन नहीं है इसमें? और मैंने बिगनर बॉक्स पे आना जरा दिखाना कितने क्वेश्चन बिगनर बॉक्स में बोले, और करो उसमें ही 6 क्वेश्चन है क्या? इसमें लैग हो रहा है। वाले क्वेश्चन को लाओ, 6th वाले को पहले इसको उठाऊंगा। देखो स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस, वैल्यू देख रहे हो? -√2 + 2√2 और -√2 are arranged along a straight line as shown in the figure। तीनों को स्ट्रेट लाइन पे रखते हैं जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। हमको क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? पॉइंट पे। पहले फोटो देख लो, पॉइंट पे दिख रहा है? तीनों चार्ज दिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या? जहाँ चार्ज है फील्ड होगी। एक से ज्यादा चार्ज है तो एक से ज्यादा चार्ज है तो एक से ज्यादा फील्ड होगी। तो टोटल फील्ड किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट होगी। फिर उसके बाद जहाँ फील्ड लिखनी है वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज। तो अब रखो P पॉइंट पे फील्ड लिखनी है तो P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दो। तो P पॉइंट पे लिखनी है तो P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दो। देखो ये P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दिया। अब सुनो, अब सोचो सबके सब चार्ज टेस्ट चार्ज पे टूट पड़ेंगे। देखो कौन किधर फेंक खींचेगा? देखो ये वाला, ये वाला पॉइंट कैसा? क्यों नेगेटिव वाले के कारण फील्ड क्या होती है? टुवर्ड्स से, क्योंकि नेगेटिव वाला टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो डायरेक्शन देखना ऐसी, इधर आएगा ना इसकी तरफ ऐसा।
क्या बोलते हो? ऐसे ये वाला भी क्या करेगा? अपने हो, तो इसके कारण भी फील्ड इधर होगी। नाम क्या दो? E1 इसको E2 और तीसरा बचा हुआ कौन सा? ये वाला। हाँ, ऐसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला आगे रिपेल करेगा, तो इसके कारण देखो ये ऐसा रिपेल कर देगा ऐसा, तो इसको लिख दोगे क्या? चलेगा? देखो बहुत अच्छी बात है, देखो रिजल्टेंट देखना यही मेन बात है। तो अब इसमें देखो E1 E2 E3 तीन फील्ड हो गई। अब सबसे पहले पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला r स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म लिख रहे KQ बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर से हमको सिर्फ क्या मिलेगी? वैल्यू, और डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी हमने, तो इधर ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये भगा रहा है, तो एक काम करो सबकी वैल्यू साइड में लिख लो। तो E1 कितना होगा सोचो? K के फॉर्म में लिखना, E1 इसकी है ना। अब माइनस लोगे नहीं लोगे? सुनो सुनो, डायरेक्शन तो ऑलरेडी लिख दी ना, KQ बाय r स्क्वायर से जो मिलती है, सुन लो, इसी धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। KQ बाय r स्क्वायर से मिलती है वो सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो प्लस माइनस के हिसाब से लिख ही दी भाई, कि प्लस है तो भगाएगा, माइनस है तो बुला लेगा। तो ये बोल तो दिया कि ये बुला रहा है, ये बुला रहा है, ये भगा रहा है। तो जब E1 की वैल्यू लिखूंगा देखना, तो K बोलो, E1 का सोचो, E1 का Q कितना है? √2 into 10 to the power minus 6, तो √2 into 10 to the power minus 6 upon KQ by r स्क्वायर। r क्या होता है फॉर्मूले में? डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट की, तो इससे इसकी दूरी कितनी होगी? हाँ, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? √2 बिल्कुल। तो ऐसे कर दो क्या? √2 का स्क्वायर बोलो, तो KQ by r स्क्वायर चलेगा क्या? हाँ, तो कौन जा रहा है? तो K into 10 to the power minus 6 बोलो, √2 का स्क्वायर अपॉन √2, फिर आगे समझते हैं सॉल्व करना, चलेगा क्या? हाँ, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगा। बोलो हाँ, क्या E2 के बराबर होगा क्या? बाकी लोग सोच लो कैसे? चार्ज भी सेम है, दूरी भी सेम है, मतलब ऐसे लिख दूंगा E1 and E2 is same, E1 and E2 is same। बोलो E3 की वैल्यू तो बोलो, E3 Q कितना है? R कितना है? 1 10 to the power minus 6 into 10 आएगा ना? √2 into 10 to the power minus 6। हाँ, अब रिजल्टेंट देखना, यहाँ तक का काम तो जान रहे हो। सुनो, E1 E2 E3 में कोई रिलेशन दिख रहा है? √2 नीचे आ रहा है, उधर √2 ऊपर आ रहा है। हाँ, हो तो सकता है वैसे। बताओ कैसे? √2 का अगर मल्टीप्लाई कर दे, √2 का मल्टीप्लाई कर दे अगर ऊपर नीचे, तो हो सकता है, बट वो कट जाएगा ना नीचे वाला √2। अगर हम इसे E1 और E2 बराबर होंगे, E1 E2 और E3 में रिलेशन बन सकता है। E1 E2 तो बराबर हो गए, E3 देखो ये बन गया, ये आएगा समझ में? ये तो 1 हट गया, बताओ तो कितना बचा? देखो सुनो, ये वाला पार्ट अच्छा है, इसमें ध्यान रखना, रिजल्टेंट, जिसका काम तो यही बनता, समझ लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बाद का जो काम है रिजल्टेंट निकालना, वही थोड़ा बस इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छा काम। बाकी जो काम हो तो रेगुलर चैप्टर में चलता है वैसे ही, क्योंकि ये वेक्टर का पार्ट है। तो रिजल्टेंट निकालना, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ मैंने लिखा 2√2 into 10 minus 6, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे, और इधर भी √2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी? K into 10 to the power minus 6 upon √2, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? E1। तो बचा कितना यहाँ पे? 2√2 into √2 मतलब 4। तो ऐसा नहीं हो जाएगा? E3 बराबर कितना? 4 times of E1 या 4 times of E2। देखो जब चलेगा क्या? बताओ। अब इस पॉइंट को देखो, P वाले पॉइंट पे कौन कौन सी फील्ड लग रही है देखना। P वाले पॉइंट पे इधर खींच रहे हो, ये E2 खींच रहे हैं और ये E1 खींच रहा है। E1 और E2 क्या है?
सेम है, तो E2 को E1 लिख दो, बोलो। वन फोर देख लो, इधर से E1 खींच रहा है, इधर से E2 खींच रहा है। E2 भी किसके बराबर है? E1। और E3 किसके बराबर है? 4 टाइम्स E1। और E3 किधर लग रहा है? ऊपर। तो फीलिंग है ना, धक्के की फीलिंग लेना, ऐसा हो रहा है इसमें। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, इस पे देखो, इस पर आक्रमण ऐसा हो रहा है, तो इधर से खींच लिया E से, इधर से भी खींच लिया E से, और इस टेस्ट चार्ज को इसने धक्का मार दिया कितने से? 4 से। तो ये रिलेशन निकालना आना चाहिए। इसको देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। E1 निकाल लिया, E1 E2 बराबर होगा। अब यहाँ लगे बच जाओगे आप, E3 भी निकाल लिया, बट E3 और E1 में क्या रिलेशन होगा? तो मैंने बोल दिया E3 4 टाइम्स E1 है, तो इस पे टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट लेकर दो इवेंट यहाँ आगे थोड़ा बच जाओगे आप। 90 डिग्री इसके लिए रिजल्टेंट की प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए रिजल्टेंट की प्रैक्टिस कैसे होगी? देखो, तो कुछ मैंने डायरेक्ट पॉइंट बताए थे वेक्टर्स में, 60 में √3 वो याद होना चाहिए। सेम वैल्यू की अगर 90 पे है तो √2 टाइम्स, 60 पे है तो √3 टाइम्स। तो यहाँ ये एंगल 90 होगा कि 60 होगा? 60 90 वो कैसे देखेंगे? परपेंडिकुलर ट्रायंगल कौन सा है? ये राइट एंगल है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये जो होगा 45 होगा, और ये भी क्या होगा? 45। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखो, इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अब ये थोड़ा पुराने पे डिपेंड करेगा वेक्टर भाई। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा वेक्टर को एक बार याद दिलाने की। जिन लोगों को बिल्कुल ही जीरो याद है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर थोड़ा बहुत याद आ जाए तो E1 और E1 का 90 डिग्री पे जो रिजल्टेंट होगा वो E1 √2 आएगा। वो किधर आएगा? नीचे से। तो अगला डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये टेस्ट चार्ज पे एक धक्का किधर लग रहा है? ऊपर 4 E1 का, और इन दोनों का मिला के धक्का नीचे, कितना? E1 √2। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो, तो जो टोटल फील्ड आएगी, टोटल धक्का आएगा, वो कितना आ जाएगा? 4 E1 माइनस √2 कॉमन ले लो, E1 4 माइनस आंसर E1 की वैल्यू पटक देना, ये वाली जो भी आएगी। देखो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसको देखो, समझे क्या? और करते हैं इसमें काम। देखो, ये फोटो ले लो इसका, कर लेना है ना ये? हाँ, एक सेकंड। सुनो, हाँ, इसके बाद नीचे में सुनो, बिगनर बॉक्स 2 निकालो। हाँ, ये है ऊपर का डायग्राम वाले, वो टाइप बाय टाइप लूंगा। रोको यहीं पर, 7 पे रोको, 7 पे देखो। यही क्वेश्चन हम लोग सेम टू सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ग्रेविटेशन में भी करते थे, और सेम टू सेम हम लोग कुछ मिलते जुलते मैग्नेटिक फील्ड में भी करते थे। अब यहाँ एक बार फाइनल टाइम आ रहा है। देखो, उन्होंने जहाँ आप लोगों ने वहाँ ध्यान नहीं दिया मुझे नहीं पता अगर किसी ने, बट यहाँ एक मौका और करते हैं। सुनो, फील्ड और फोर्स, इसके 2 क्वेश्चन होते हैं। फील्ड और फोर्स दोनों के क्वेश्चन सेम ही बनते हैं। दोनों के क्वेश्चन सेम कैसे बनते हैं? सुनना, अभी क्या सीखा? पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कितनी होती है, और कोलम्बिक फोर्स ये Q1 Q2 बार है ना, एक ही तो है। दोनों में क्या फर्क है? दो चार्जेस के बीच अगर फोर्स लिखना है तो वो Q1 Q2 बार है, और अगर फील्ड लिखना है तो Q बार है। तो दोनों के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। तो देखो कैसे रहेंगे। 7th वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलो, in the given figure 3 point charges are situated at the corners of equilateral triangle। 3 पॉइंट चार्ज देख रहे हो, कहाँ पे रख दिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब 60-60 एंगल है। साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर है। चलेगा? देखो, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स का निकालना है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट B। तो B वाले चार्ज का क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, और साथ साथ उसकी क्या निकालना है? डायरेक्शन।
देख लो बी वाला कहाँ है, सबसे पहले देख लो बी वाला दिख गया। अब सवाल क्या है, किसी भी पॉइंट पे फील्ड, अगर वो बोलता बी वाले पे फील्ड निकालो, तो बी वाले पे फील्ड किसके कारण होती है, ए के कारण और सी के कारण। पॉजिटिव वाला क्या रूल भगाता, नेगेटिव वाला पकड़ता। बट यहाँ फील्ड नहीं निकालना है, सुनो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स निकालो। तो जैसे फील्ड के क्वेश्चन करते हैं फोर्स के भी वैसे ही करते हैं, सेम टू सेम वही करना है आपको, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। चलेगा क्या? अब सुनो ध्यान से, इस बी वाले पे आ जाओ। देखो बच्चों, देखो अगर फील्ड पूछता ना, ध्यान सुनना, अगर फील्ड पूछता तो बी वाले पे वो चार्ज नहीं देता, ये नहीं देता। अगर बोलता कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो हमें तो पता है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख देते। दोनों क्वेश्चन सुन लो। तो अगर मैं कहता कि बी वाले पे फील्ड निकालो, तो आप बी वाले पे क्या रख देते, एक टेस्ट चार्ज। तो बताओ ये टेस्ट चार्ज कहां जाता, कौन क्या करता, जहां चार्ज जहां फील्ड है। तो इसके कारण भी होगी, इसके कारण भी होगी। ये पॉजिटिव है तो ये इसको दो लगाएगा इवन, बट ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा E2। क्या बोलते हो बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। बट ये क्या निकाली हम लोगों ने, फील्ड निकाली। तो फील्ड निकालने के लिए टेस्ट चार्ज रखते हैं वहां पे, बट फोर्स निकालने के लिए टेस्ट चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां पर चार्ज दिया हुआ है। तो अब बताओ मुझे, अब निकालना किस पे है, बी पे बोलना। तो ये बी वाले को ए क्या करेगा, फोर्स निकालना है ना, चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ए वाला इस बी वाले को बी पे निकालना क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको क्या लिखोगे, ये फोर्स किसका है, ए का। बोलो ऐसे ही सी वाला रिपेल करेगा। फोर्स निकालना, रिपेल क्यों करेगा, तो निकालना बी पे है। सुनो बच्चों, सी वाला नेगेटिव, बी पे भी नेगेटिव, ये सी इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। रिपेल मतलब किधर फेंकेगा, दूर। तो जो सी का फोर्स आएगा उधर आएगा। बोलो ये सी का फोर्स हो गया। पहले वैल्यू लिख दो, फिर रिजल्टेंट लिखेंगे। क्या बी और सी का फोर्स सेम आ रहा है कि, बोलो सॉरी, ए और सी का फोर्स सेम आ रहा है क्या? चलो फोर्स लिखना है तो क्या यूज करोगे, के क्यू आर स्क्वायर। तो ए का फोर्स बोलो, ए का, के Q1 Q2 ए का। तो के Q1 कितना है, प्लस माइनस की जरूरत नहीं, प्लस माइनस की जरूरत क्यों नहीं, साइन ऑलरेडी दे चुके। तो 100 into 100 के Q1, 100 माइक्रो कूलम है ना, into Q2 भी कितना है 100। फिर से बोलो, सुन लो, माइनस मत ले लेना, साइन ऑलरेडी दे चुके हम लोग। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस लेंगे। तो के Q1 Q2 अपॉन R कितना भाई, 10 सेंटीमीटर मतलब कितना, 0.1 का होल स्क्वायर। बोलो जरा, ये किसका फोर्स हो गया, ए का। अभी बोलो सी का फोर्स, बोलो सी का, सी का फॉर्मूला के बोला है, देखो सी का। तो Q1 Q2, तो Q1 भी कितना है 100, Q2 भी कितना 100। तो के 100 into 100 बोलना, अपॉन जो दूरी है वो कितनी है, 0.1 का होल स्क्वायर। सुनो इसको कंप्यूटर ऐसा कर दूं क्या, अगर चार्ज और दूरी सेम है तो फोर्स भी सेम होता है। देखो इन दोनों का चार्ज वही ना 100, इन दोनों का भी कितना है 100। इसकी दूरी भी 10 है, इसकी दूरी भी सेम 10 है, इसीलिए दोनों का फोर्स क्या आएगा, सेम। तो लिखोगे क्या, FA is equal to FC। मतलब जो A का चार्ज है वही किस चार्ज के बराबर होगा, C के चार्ज के बराबर। बोलो चलेगा। अब आ जाओ, देखिए यहाँ तक सही। अब देखो इस पे दो चांटे पड़ रहे हैं, दो चांटे देखो कैसे पड़ रहे हैं। तो ये खींच रहा है अपनी तरफ, चल, ये भगा रहा है इधर, चल। बोलो, और दोनों का जो फोर्स है वो क्या है, सेम है। तो FA और FC बराबर, मतलब ये भी F से मार रहा है और ये भी किससे मार रहा है, F से। दोनों के बीच एंगल देखो 120। जैसे इक्विलेटरल है तो ये 60, ये 60 है तो ये 120। तो 120 डिग्री पे याद है, वो याद होना चाहिए। 90 डिग्री पे सेम वैल्यू के लिए √2 टाइम्स होता है
60 डिग्री पे सेम वैल्यू के लिए 3 टाइम्स 120 डिग्री पे सेम वैल्यू के लिए कैफे होता है। क्यों? वो वैन वाली दीदी, कहेगा वैन मतलब वैन जा रही है ना, तो कितना टाइम? आधा घंटा बोल देना शार्प। हाँ, तो F और F का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कितना आएगा हमारा F ही है। समझ रहे? तो इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो F ही होगा। देख लो एक बार, फिर मैं थोड़ा उसमें चेंज करना चाहूंगा। अब मेरा चेंज करना आप लोगों के लिए ये है, सुनो, अगर मैं कहता A पे निकालो तो कौन सा बैठा देता ना, A पे अगर लिखना हो, अगर हाँ तो A पे अगर लिखना हो तो A पे आप सुनो ना, A पे कौन कौन खींचेगा? B और C। B किधर खींचेगा? ये माइनस है, ये प्लस है, तो B वाला क्या करेगा? A को खींचेगा, बोलो, और ये भी क्या करेगा? खींचेगा। दोनों का फोर्स होगा। क्या दोनों का फोर्स सेम होगा क्या? क्यों? तो F और F और ये एंगल कितना है? 60। तो टोटल फोर्स कितना होगा? बोलो। ऐसा अगर आ गया उंगलियों पे तो बस काम खत्म हो गया। 3 चैप्टर का फायदा है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, तीनों में रिजल्टेंट लिखते हैं ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे ऐसा काम सीख लो, ठीक है क्या? ये हो गया। चलो इसका बताओ, 9th वाले का। 9th वाले का सोचो। ABC is the right angle. Calculate the magnitude of force on minus Q. बोलो। एक मिनट सब लोग बोल दो। सुनो, माइनस Q का है B। कैलकुलेट। अब सुनो, फोर्स लिखना है कि फील्ड लिखना है? फोर्स लिखना है तो K Q1 Q2 और R2। अगर फील्ड लिखनी होती तो फील्ड लिखने के लिए टेस्ट चार्ज लगते हैं। ठीक है, फर्क है। अगर मैं कहता कि, सुनो बच्चों, अगर मैं कहता कि B वाले पॉइंट पे फील्ड लिखो, दोनों क्वेश्चन करो, नहीं तो फील्ड में अटक जाओगे। अगर B वाले पे फील्ड लिखो तो B वाले पे फील्ड लिखने के लिए क्या रखोगे? टेस्ट चार्ज रखोगे। बोलो, तो ये किधर लगाएगा? दूर की पास, दूर लगाएगा ना। फील्ड लिखना है, फील्ड लिखनी बोल रहा हूँ मैं, फील्ड के टेस्ट चार्ज रखोगे। तो ये पॉजिटिव है, बोलो, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अपने से दूर बनाएगा, तो फील्ड उधर होगी। किसकी फील्ड है? A की। बोलो, और ये वाला C में क्या करेगा? दूर भगाएगा, तो ये किसकी फील्ड होगी? C। बोलो, दोनों में फर्क है, समझ लो कि फील्ड लिखने के लिए टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड है, यहाँ चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ फील्ड होगी। तो फील्ड के लिए टेस्ट चार्ज रखोगे। फॉर्मूला क्या लिखोगे? K9Q by R²। इसके लिए क्या लिखोगे? K16Q by R²। बट यहाँ क्या लिखना है? फोर्स। तो अब बताओ, फोर्स आप बताओ। B पे फोर्स, B पर इसके कारण क्या लगेगा? एट्रैक्टिव की रिपल्स है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसको ये खींचेगा, आजा मेरी तरफ, तो ये F है। ये इसको खींचेगा क्योंकि प्लस माइनस है ना, आजा मेरी तरफ नीचे, मतलब ये C का। क्या A और C का फोर्स सेम होगा? सोच के बोलना बड़ा चेक करना पड़ेगा। होगा सुनो ना, कोने हो जाएगा 60 हो जाएगा तो कट जाएगा। सही बोल रहा हूँ। अब सुनो ना, यहाँ पे चार्ज और दूरी सेम नहीं है, बट वो रेशियो सेम आ जाएगा। लिखो ना कैसे? तो A का फोर्स कितना आएगा? इन दोनों के बीच बोलो, बोलो K Q1 Q2। साइन नहीं लेना है, तो Q1 कितना है? Q2 कितना है? 9Q upon R²। दूरी कितनी है? 3 है, दैट इज कितना? 9A²। और C का फोर्स बोलो, K Q1 Q2। साइन लेना है, तो K Q1 है 16Q, Q2 है Q अपॉन दूरी ये कितनी आएगी? 4 है। फायदा बरस से तो 3 है 4 है, तो ये आ जाएगी 4 है। 4 है मतलब कितना? 9 से 9 कट गया और 16 से 16 नहीं मतलब कितना आ गया ये? KQ² अपॉन कितना? A² और ये भी कितना आ गया?
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो इसका मतलब क्या है? ए और सी का फोर्स सेम है। तो सुनो सुनो, मतलब दोनों सेम धक्के से खींच रहे हैं, तो ये भी F से खींच रहा है और ये भी F से खींच रहा है, दोनों सेम फोर्स में। ये भी F से खींच रहा है, ये भी F से खींच रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जो धक्का लगेगा वो F। ओके, ठीक है ना? हाँ, इसको देखना, निपटा देते, इसको नीचे कर देते। एक मिनट ना, कोलम्स लॉ के देख लो पहले थोड़े। ऐसे ही स्क्वायर पे भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल पे भी लिख लो, वेरिएशन देखो क्वेश्चन और सुनो, पहला वाला क्वेश्चन देखना। पहला वाला बेस्ड ऑन कंडक्शन। सुनो, सुनो, पहला वाला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कंडक्शन। कंडक्शन पे कैसे बेस्ड होगा? सुनो, कंडक्शन एक छोटी सी मेथड है, उस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। सुनो, कंडक्शन में क्या करना है? जब दो चार्जेस को, जब दो बॉडीज को जो डिफरेंटली चार्ज हो, डिफरेंटली चार्ज हो मतलब दोनों पे जिनपे चार्ज अलग अलग हो, अगर लिख लो कॉपी में, वैसे छोटा सा फॉर्मूला कॉपी के ऊपर कहीं पे इसको कॉपी के ऊपर लिखना, मतलब कॉपी के ऊपर या कॉपी के नंबर कहीं के ऊपर लिख लो, ऐसा लिखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्यू टू कंडक्शन, distribution of charge due to conduction। सुनो, कंडक्शन के कारण ऐसा है, सुनो, एक बॉडी है जिसपे चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी है सेम साइज की जिसपे चार्ज Q2 है। सुनो, सेम साइज बोल देना। अगर इन दोनों को नजदीक लाके चिपका दें, जब चिपकी में बंटवारा होगा, करती वाले 4 मिनट में खींचा मैंने, कैपिटल में भी आज पूरा पढ़ रहे सवालों को। देखो क्या बोले प्रिपरेशन के लिए बोले तुमको ये बोला था बायो की क्लास हाँ मैं समझ गया, सर्विस स्टाइल समझ गया था। जॉन सर के लिए इज प्रोपोर्शनल टू हिज हॉलिडे सर भाई। पेरेंट्स को तीनों की क्लास ले सकते थे, प्रिपरेशन लिए ना दिया, अब एक्स्ट्रा क्लास में क्या करूँगा? चांस बोल रहा अभिनव सर जाने में क्या जाना, मैं तो छुट्टी दी और छुट्टी नहीं ले रहे तो मैं क्या करूँ? और रंजीत सर जाने उनके काम, और मेरा सिलेबस बचा मैं तो लूंगा ही ना, मैंने तो उन दोनों को छुट्टी दी थी, उन्होंने ली नहीं, तो ऐसा करके प्रिपरेशन लिए बोल दो और तीनों क्लास लो, एक्स्ट्रा क्लास है, रेगुलर थोड़ी रहेंगे, इसमें देखो सुनो, और सुनो, ली में तुम्हारे सालों डेली टेस्ट हुआ आज, छुट्टी नहीं मिली 1 घंटे की तुमको। देखो, अगर मेरे पास दो ऐसी चार्ज बॉडी है जिनमें चार्ज डिफरेंट है, सुनो ऐसा 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 ऐसा, ये मेरे पास ढक्कन है, सुनो इलास्टिक का है, सुनो इस ढक्कन को हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा कम दे देना, दो कूलम का दे दो चार्ज, 2 कूलम, अभी मतलब 2 माइक्रो कूलम, ज्यादा मत घुसो, 2 माइक्रो कूलम का दे दो, चलो
ये मेरी चाबी है। अच्छा बेटा उठ जाओ, उठ गए ना? हाँ चाबी है। इस चाबी पे जो चार्ज है वो थोड़ा ज्यादा दिया, 10 माइक्रोकूलम का। तो एक पे 2, एक पे 10, दोनों का साइज लगभग सेम मान लो। अब देखो कंडक्शन, जब दो बॉडीज के बीच चार्ज को ट्रांसफर करते हैं कंडक्शन की मदद से, तो उनको चिपकाना पड़ता है, नजदीक लाना पड़ता है। तो ये 2 वाला, ये 10 वाला, इन दोनों को। अब सुनो, जब उन दोनों को चिपका दोगे तो चार्ज किधर ट्रांसफर होगा? सेम साइज में हायर चार्ज वाले से लोअर। तो ये चाबी का चार्ज कम हो जाएगा। क्यों? इधर ट्रांसफर हो गया ना, तो 10 वाला इसको दे देगा, तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा और इसका चार्ज कम हो जाएगा। सेम साइज को, तो सेम साइज में जब डिफरेंट चार्ज बॉडी को आप ट्रांसफर करते हो तो चार्ज ट्रांसफर होता है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। तो इनको इनकी जब नजदीकियां बढ़ेगी तो इनके बीच क्या होगा? आदान प्रदान हो जाएगा। तो आदान प्रदान होने के बाद दूर जाएंगे, चिपके रहेंगे। दिन भर घर में रखोगे, हो गया ना, चिपका दिया इन दोनों को। चिपकाने के बाद में जब इनको वापस दूर भी तो करोगे, क्यों नहीं? जब उनको दूर करोगे, सुनो ना, हाँ बोलो। तो पहले इसके पास क्या हुआ था? सर ये आपका अपना जलन देते मेरे इंटर बहुत गंदा बोल रहे हैं, तो अच्छे से बोलना। अरे सब अपने मन से सोचते क्या गलत काम किया है। कुछ गलत नहीं किया, बड़ा हो गया, ये बड़ा बच्चा है, तुम लोग दूर रहा करो लड़कियों। इधर देखो, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज क्या है? Q2 है। जब इन दोनों को हमने क्या कर दिया? चिपका दिया। चिपकाने से क्या होगा? चार्ज का आदान प्रदान। फिर चिपका के फिर क्या कर दिया? दूर कर दिया। तो जब दूर करोगे तो हमेशा रखना, चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरेज के फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। बट जब साइज सेम होगा तो एवरेज के फॉर्म में कैसे सुनो? इस पे Q1, इस पे Q2, चिपका दोगे तो आदान प्रदान हो जाएगा। तो जो एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा? Q1 प्लस Q2/2, और इस पे भी क्या बनेगा? Q2 प्लस Q2/2। एग्जांपल लें ऐसा, तो एक पे +6 माइक्रोकूलम और एक पे -2 माइक्रोकूलम। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सुनो ना, दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, ऐसा बोलेंगे, दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब चिपका दिया, तो चिपका दोगे तो क्या होगा भाई? आदान प्रदान। वही लेन देन चालू हो जाएगा। लेन देन होने के बाद फिर क्या कर दोगे? अलग कर दोगे। तो अलग कर दोगे तो किस में जाएगा? वो एवरेज में जाएगा विद साइन। तो Q1 प्लस Q2/2, तो Q1 कितना है? +6 प्लस Q2 कितना है? तो +6 -2 कितना? +6 -2 कितना? +4/2। तो Q1 प्लस Q2/2 तो कितना हो जाएगा? तो +6 -2 +4/2 कितना? 2। तो इस पे भी बाद में कितना बचेगा? 2 माइक्रोकूलम। इस पे भी कितना बचेगा? 2। लिख लो इसको। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बट एक हाईलाइट करके, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द साइज इज सेम। बोलो भाई। नहीं, साइज डिफरेंट होगी तो पोटेंशियल की कहानी आ जाएगी, वो भी है आगे है। फिर उसमें छोटे से बड़े की तरफ भी जा सकता है और बड़े छोटे की तरफ भी जा सकता है। डेंसिटी तो नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल। बट वो डेंसिटी समझ गए, जिस पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी वहां से जा सकते हैं। हाँ जल्दी देखो उसको बड़ा जल्दी। यार सुनने वाले लोगों को काम ही नहीं होगा। डेली टेस्ट खत्म तो ये खत्म। तो हम लोग डेली टेस्ट बंद करो, सर नौकरी चली जाएगी उनकी। 2 लोग नौकरी निकल जाएगी। सिस्टम लिखा बेटा रुचि? हाँ क्या बेटा? कितनी सोफिस्टिकेटेड खांसी है उसकी। खांसी कौन ऐसी है? खांसी होना चाहिए। चालू करो मैं। खांसी और छींक कैसे होना चाहिए? छींक की मतलब पूरे सभा रोकते हैं। देखो यहाँ बैंक में छींकने और काम
भी ओके एकदम से ये कौन है एकदम से काम रुक जा रहा है पूरा 1 सेकंड तब लगे कि हाँ यार नहीं सुनो 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 रुचि ऐसे लोग कैसे हैं जरा सा छींका जरा सा सॉरी सॉरी अबे जब कोई डिस्टर्ब है सॉरी कहेगा काम कर रहे हैं छींक ऐसे सब डिस्टर्ब हो जाए बैंक वाले काम को सीधा जोर से सब रुक के जब सब रुक गए तो फिर लगता है कि हाँ सॉरी बोल ये तो ऐसे खुद अकेले में घास के सॉरी बोल रहे हैं तो भाई भी होना चाहिए रुचि कुछ भारी छींक के गिर जाए एकदम से ये सॉरी तब लगे क्या देगा कभी आओ बिल्डिंग में तब मैं आ गए पहला वाला क्या खांसी कुछ तुम्हारी क्या है अजय नहीं है तुम्हारी हंसी ज्यादा जहर है खांसी से तो सुनो पहला वाला देखना भाई पहला वाला भाई फर्स्ट वाला देखो जरा फर्स्ट वाला क्या है भाई ये देखो पढ़ो बच्चे प्लीज हैव अ लुक हाँ पहला वाला पढ़े टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर carry charges of plus q and minus 2q respectively चलेगा क्या टू कौन है आइडेंटिकल एक जैसे दो एक जैसे कर दिया भाई एक जैसा लाल प्लस क्यू दूसरा क्या है माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली सुनो तो ऐसा बना दो आइडेंटिकल स्फीयर देख रहे हो ये एक पे चार्ज कितना है प्लस क्यू एक पे कितना है माइनस 2q when the सुनो ना when the spheres are separated by a large distance r then the force between them is F so ये क्या करेंगे attract की रिपल प्लस माइनस सुन रहे हैं ये माइनस 2q और ये क्या है प्लस q करेंगे ना F फोर्स से फिर क्या किया फिर क्या किया उन दोनों को when the spheres are allowed to touch सुनो ओ उन दोनों को वही एक दूसरे से करवा दिया टच और and then move back to the same separation then the force between them भी तो अच्छा क्वेश्चन है पहले इस पे चार्ज था प्लस q इस पे माइनस 2q तो प्लस माइनस है तो क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं F फोर्स से खींच लिया चलेगा बेटा आनंदी अब देखो इधर अब इसको इससे टच कराया और फिर दूर करके वापस वहीं रख दिया तो हमें तो क्या पता है कि जब टच करेंगे तो फिर क्या होगा आदान प्रदान में हमेशा कैसा बांटेंगे एवरेज बांटेंगे तो इन दोनों को जब टच करेंगे वापस दूर करेंगे तो एवरेज कितना बढ़ रहा है बोलो Q1 प्लस Q2 बाई 2 तो Q1 कितना था Q बोलो प्लस Q2 कितना है माइनस 2Q बाई 2 तो वो कितना आ जाएगा माइनस Q बाई दोनों पे कितना जा रहा है माइनस क्यू बाई 2 और इस पे भी कितना जा रहा है माइनस क्यू बाई 2 बोलो तो फिर बाद में फोर्स और पहले फोर्स पे क्या लिखोगे पहले फोर्स यहाँ कितना लिखोगे बोलो वैल्यू लिख रहे हो साइन में देखिए तो Q1 तो Q अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे ये Q बाई 2 अपॉन R स्क्वायर बताओ ये F1 F2 में क्या रिलेशन है 1/4 टाइम लो 16 में आएगा दोनों को डिवाइड कर दो ना तो दोनों को डिवाइड कर दो तो कौन कट रहा है R स्क्वायर से R स्क्वायर KQ स्क्वायर से KQ स्क्वायर कट जाएगा तो F1 बाय F2 जो है कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 1/4 तो 8 टाइम्स आ जाएगा 8 टाइम समझे क्या क्यों ठीक है हाँ चलो इसके बाद वो जाने की जल्दी मत करियो सबर वाली कर लेना क्या बोले क्या
कॉलेज का डायरेक्ट एकदम से आज रिफ्लेक्स सेक्शन में बाहर आ गया। कॉलेज का देखो सेकंड वाला पढ़ना, सेकंड वाला पढ़ो। जाओ बेटा किसका से याद आ गई वो नीचे नहीं करना है ऐसे बेटा। दो लोग बैठे और पास तुम ही चुप हुए बैठा बेकार लगे ना। और मुंह को ज्यादा ऊपर भी नहीं करना, वो भी बेकार लगेगा। सीधा बैठना, सीधा सीधा जाएगा। देखो इधर। हाँ सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो। अभी एक दिन बचा तो विचार क्या खत्म हो गया ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये पढ़ो सुनो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज दिस। सुनो नया क्वेश्चन उठा देखो। ये क्या दिया हुआ है? द इलेक्ट्रिक, सुनो सबसे पहले द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन हो रहा है मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव। किसके बीच रिपल्शन? कैरिंग मतलब दो चार्ज जिनकी वैल्यू सेम है उनके बीच रिपल्सिव फोर्स आपके सामने दिया हुआ है। पर पूछा क्या आगे? When the separation is 5, how many number of electrons are missing? अब सुनो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा? सबसे पहले दो चार्जेस के बीच फोर्स लिखना है तो Q1 Q2 by R2 वैल्यू देखना। तो F is equal to सुनो K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9। Q1 दिया है कि क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिया, बट ये दिया हुआ है क्या कि Q1 Q2 की वैल्यू क्या है? सेम है। तो फोर्स दिया है, फोर्स दिया है, रखते क्या? फोर्स कितना है? 4 into 10 to the power -9 बराबर K। Q1 Q ले लो, Q2 Q ले लो, अपॉन दूरी कितनी है? 5 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। हाँ वही बता रहा हूँ। -10 आएगा, नेक्स्ट टर्म -10 आएगा। सही बोले तुम। सुनो ना, अब ये सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, वो मुझे कोई शक नहीं है। मेरे को देखो ये बताना था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर जिक्र हो रही, चर्चा हो रही है तो पहले वहां से क्यू निकलना है। हाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक ही फॉर्मूला है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक ही फॉर्मूला है। क्यू निकाल लो और क्यू को क्या लिख दोगे? एन लिख दोगे। तो यहाँ से क्यू को मिल जाएगा ना शॉर्ट करके, तो क्यू की वैल्यू निकाल लो और इस क्यू को आप कितना लिख दोगे? एन। तो ये एन क्या है? ठीक है देख लो। हेलो एक फोर्थ वाला करके चलिए लास्ट। मैं दो को पांच को कराऊंगा। ओके सर। जी सर। फोर्थ वाला देखो जल्दी, लास्ट छोड़ दूंगा। फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला पढ़ो। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज 100 न्यूटन इन एयर। दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना है? 100 न्यूटन है किसमें? एयर में। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स निकालो इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 50%। आप सिर्फ 50% में एरर लगा सकते हो क्या? नहीं। रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? R²। तो एरर नहीं लगाओगे तो F1 by F2 is equal to R2 by R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 क्या लिख दोगे? 50% है तो 1.5 R1 प्लस कितना? ठीक। चलो सुनो, अब मुझे बताओ अपना टेस्ट का क्या होगा? 2 दिन 3 दिन आपको तैयारी स्टार्ट ऑफ सिलेबस क्या है? सर मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया आपने? नहीं दिया, नहीं देता, अगली बार दूंगा। सुनो क्या सिलेबस है?